हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नेचर एंड स्कोप ऑफ द साइबर क्राइम एंड फंडामेंटल ऑफ द साइबर क्राइम। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। फर्स्ट टाइप है हमारा ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड। तो ईमेल फ्रॉड कौन से होते हैं? जो ये होते हैं इंटेंशनली किए जाते हैं पर्सनल गेन के लिए और डैमेज कर देते हैं अनदर इंडिविजुअल्स कंप्यूटर। ठीक है। इंटरनेट फ्रॉड क्या होता है? यूज़ ऑफ इंटरनेट सर्विसेज के हेल्प से जितने भी फ्रॉड होते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट फ्रॉड बोलते हैं। इससे क्या होएगा? एडवांटेजेस मिल जाता है उनको, किसको? हैकर्स को। वो अपना किसी का भी कंप्यूटर कभी भी चोरी कर सकते हैं, मतलब उसका डाटा चोरी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फ्रॉड। आइडेंटिटी का मतलब एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का चोरी कर लेना। ठीक है। और उसको क्या कर लें? यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई भी अब कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो उसका क्या किया? क्योंकि बड़ा सेलिब्रिटी अब अपना कुछ ना कुछ अकाउंट बनाएगा, तो उसमें क्या होगा? उसका प्रोफाइल पिक्चर होगा, प्रोफाइल फ़ोटो होगी, डेली की अपडेशन होगी, नेम होगा, डाटा होगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होएगा? कोई दूसरा पर्सन क्या करेगा? उसका नेम का चोरी कर लेता है, डाटा चोरी कर लेता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है और नया अकाउंट बना लेता है। ठीक है। तो इस टाइप के जो फ्रॉड होते हैं उसको हम आइडेंटिटी फ्रॉड करते हैं। ये फ्रॉड बेसिकली क्या होते हैं कि अनऑथराइज्ड होते हैं, उनके विदाउट इन्फॉर्मेशन के होते हैं। ठीक है। मतलब विदाउट परमिशन के होते हैं, उनके परमिशन नहीं लिया जाता है इनके लिए। ठीक है। इस टाइप का फ्रॉड क्या होता है? आइडेंटिटी फ्रॉड के अंदर आते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट डाटा। इसका मेनली पर्पस क्या है? गुड्स और सर्विसेज के लिए। कोई एक पर्सन आता है, वो कहता है कि भैया मैं जैसे ट्रांजैक्शन करना, उसको 1000 रुपीज़ को ट्रांजैक्शन करना है, कहते हैं भी मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, तो आप अपना क्या करो, बैंक अकाउंट दे दो और बैंक का पासवर्ड दे दो। बैंक अकाउंट का नंबर भी उसके पास चला जाएगा और उसका पासवर्ड भी आपके उसके पास चला जाएगा। आप जैसे कोई भी एटीएम कार्ड दे देते हो उसको और उसका पासवर्ड दे देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि उस क्रिमिनल के पास उसका एक्सेस आ चुका है, जिससे कि वो आपका क्या करे, अकाउंट कभी भी मतलब नील कर सकता है इस ख्याल से। तो इस टाइप के फ्रॉड क्या करते हैं? कार्ड पेमेंट डाटा का मतलब फाइनेंशियली फ्रॉड बोलते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइबर का एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन इसमें क्या होता है कि कोई भी आपका डाटा इसने चोरी कर लिया, क्रिमिनल ने क्या किया, आपका डाटा चोरी कर लिया और उससे क्या करता है? आपको थ्रेट करता है कि मैं ये डाटा आपको तभी दूंगा जब आप मुझे क्या दो, मनी दोगे, पैसे दोगे। ठीक है। तो डिमांडिंग साइबर एक्सटॉर्शन के लिए एक्सटॉर्शन में क्या आता है? डिमांडिंग मनी टू प्रिवेंट द थ्रेटेंड अटैक। मतलब आपका वो पैसा मांगता है कि आपका डाटा सेफ रहे, आपका डाटा किसी को एक्सपोज ना हो, तो इसलिए आपको क्या करता है? मनी चार्ज करता है वो। ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो साइबर क्राइम आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर एक्सटॉर्शन सॉरी। ये बेसिकली क्या करते हैं? कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई हैकर है, वीक पॉइंट होते हैं ना, वीक पॉइंट किसी के भी, या उनको टारगेट करते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइबर एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रैंसमवेयर अटैक। ये भी क्या एक साइबर एक्सटॉर्शन का ही टाइप है क्या? रैंसमवेयर अटैक। तो इसमें भी क्या करते हैं? मनी मेकिंग के लिए क्या करता है? उसको थ्रेट करते हैं वीक पर्सन को। ठीक है। रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर और malware that threaten to the publish or block access to the data or computer system, usually by the encrypting it until the victim pays a ransom fees to the attacker। यानी कि वो क्या करता है? थ्रेट करता रहता है कि भैया आपका डाटा मैं क्या कर दूंगा, वो पब्लिश कर दूंगा। ठीक है। वो तब तक थ्रेट करता रहता है जब तक आप उसकी रैंसम की फ़ीस नहीं देते हो। ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, रैंसम क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर को अगर सॉफ्टवेयर उसने अपडेट कर दिया, मतलब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया सॉफ्टवेयर, अब उसने बोला है कि भैया आपके डाटा का एक्सेस अब मेरे पास है, अगर आप मुझे फ़ीस नहीं दोगे तो वो सारा डाटा क्या करूँगा? मैं उड़ा दूँगा। ठीक है। तो इन मैनी केस रैंसम डिमांड्स कम्स विद द डेडलाइन के साथ आती है। अगर आप उसको पैसे नहीं देते हो तो जो भी आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होगा, कोई डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर्ड होगा, उसको क्या कर देगा? फॉरएवर के लिए क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। ठीक है। क्रिप्टो जैकिंग जहाँ पे क्या करता है? हैकर माइनिंग करता है क्रिप्टो करेंसी यूजिंग द रिसोर्स दे डू नॉट ओन। ठीक है। क्रिप्टो जैकिंग इज़ द अनऑथराइज्ड
use of someone else's computer to mine the cryptocurrency. Hackers do this by the either getting the victim to click a malicious link on the mail that upload crypto mining code to own the computer. जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन पे क्या आता है, लिंक आता है कि ABCD पे लिंक पे टैप करो और आपको 1100 रुपीज़ मिल जाएंगे, ये वो ऐसे वाले क्या आ जाते हैं, लिंक आ जाते हैं, जिससे क्या करता है अगर आप उसको टैप करते हो तो जिसने वो लिंक भेजा है उसको क्या मिलेगा, पैसे मिलते हैं। तो इस टाइप ऑफ साइबर क्राइम को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस टाइप को क्या बोलते हैं, क्रिप्टो जैकिंग, जहाँ पे क्या हो आपके क्लिक करने पर उस दूसरे पर्सन को क्या मिले, पैसे मिले। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो जैकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर स्पियोनेज। ये क्या होता है कि जहाँ वो वेयर हैकर्स एक्सेस द गवर्नमेंट और कंपनी का डाटा, उसको क्या बोलते हैं, साइबर स्पियोनेज। यानी कि वहाँ पे जितना भी डाटा होगा, सेंसिटिव डाटा होगा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होगी, जहाँ से क्या होगा, गवर्नमेंट एंटिटीज़ को क्या मिले, एडवांटेजेस मिलती हैं, तो वो उसके किसके हाथ में आ जाती है, वो हैकर के हाथ में आ जाती है। अगर हैकर उसको, मतलब हैकर को गवर्नमेंट क्या ना करे, पे नहीं करेगी, तो वो क्या कर देगा, डाटा का डिलीट कर देगा। बेसिकली सिंपल बात ये है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ अटैक को क्या बोलते हैं हम, साइबर स्पियोनेज। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग ट्रैफिकिंग। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप, many of whom is involved in the form of serious crimes such as firearms, modern slavery, immigration crimes। इन सभी क्राइम्स को बोलते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, जिससे कि थ्रेट्स मिले हैं ड्रग ट्रैफिकिंग की, उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ़ पीपल हैं कंट्री के अंदर जो कि डेथ रेट उनका क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ लास्ट ईयर। ठीक है, किसकी वजह से, ड्रग का मिसयूज़ की वजह से। ठीक है, अब जैसे ओपियम का प्रोडक्शन अफ़गानिस्तान के अंदर होता है और कोकीन का प्रोडक्शन कोलंबिया में है। ठीक है, वो क्या है, रिकॉर्ड लेवल है कि सबसे ज़्यादा कोकीन और ओपियम इन्हीं देशों के अंदर बनाई जाती है। तो इनके प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, अफेक्ट पड़ रहा है कि हाई लेवल ऑफ ड्रग प्यूरीफाइड स्ट्रीट लेवल के क्रिमिनल क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के जो क्राइम होते हैं उनको हम ड्रग ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि कोई एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एक बयान दे देते हैं, जिससे क्या होगा, जो कंप्यूटर की हेल्प से वो क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है, और उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पीपल्स क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे किसका हार्म होता है, लॉस ऑफ लाइफ का हार्म होता है, और वहाँ पे क्या होता है, बॉडीली हार्म हो जाता है। तो इस टाइप के जो साइबर क्राइम है उनको हम क्या बोलते हैं, साइबर टेररिज्म।